एक महत्व, हाँ, पहले अपने आप को जीतो, अपने क्रोध को जीतो। आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता कि नहीं? हमारी मैयाएं गुस्सा कर लेती हैं कई बार, हमारी बहनों को गुस्सा आता है, हमारे भैयाओं को, दादाजी को बुढ़ापे में दांत वहां सब बाहर है पर गुस्से से गुस्सा आता है। देखो मैया, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, जितने लोग बैठे हैं, आपको बोल रहा हूं, आपके पिता, आपके दादाजी और आपकी इतनी उम्र हो गई, क्या आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया? क्या अपने क्रोध को जीत पाए? इसका मतलब क्या है? तुम हारे हुए व्यक्ति हो के नहीं, तुम्हारे भीतर का जो क्रोध है उसने ही तुम्हें हरा दिया है। आपके भीतर की जो इच्छाएं हैं उनसे तो आप जीत नहीं पाए, तो जमाने से क्या जीतोगे? इसलिए पहले अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करो। कहां गुस्सा करना है, कहां नहीं करना, विचार करो। अपने आप को जीतने का प्रयास करो, अपने क्रोध पर काबू करो। क्यों गुस्सा आता है भाई? क्या जरूरत है इसको आने की? फिर भी आता है। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है इसका जानते हो? कारण क्या है? गुस्सा आने के दो कारण होते हैं। इन कारणों को तुम समझ लोगे तो सदा सदा के लिए क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध आने के पीछे दो कारण हैं। कारण नंबर एक, आपकी अनंत इच्छाएं। आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आप खुश हो जाते हैं, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप गुस्सा। मन, जितने जल्दी आप लोग अपने मन को साफ कर सकते हैं कर लो। आप कितने दिन में कर लोगे मैया साफ? मन में कपट ना हो, छल ना हो, बिल्कुल निर्मल, निर्मलता। दर्पण में चित्र देखना हो तो दर्पण गंदा होगा तो दिखेगा कि साफ होगा तो दिखेगा? दर्पण को पहले साफ करना पड़ेगा। दर्पण साफ हो जाएगा तो आपका चित्र बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। उसी प्रकार जिस दिन मन साफ हो गया तो मन के दर्पण में परमात्मा का चित्र स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा का प्राकट्य उसी दिन होगा जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ मैया जी, आपका मन यहां वहां भटकता है। सुनो, एक सुई के छेद में धागा डालना है और सुई को हिलाते रहें हम, और आपसे कहें धागा डालो तो डाल सकते हैं आप? हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? संभव है? नहीं ना। जैसे हिलती हुई सुई में कोई धागा नहीं डाल सकता, धागा डालने के लिए सुई को स्थिर करना पड़ेगा तब कहीं धागा जाएगा। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो गया उसी दिन परमात्मा रूपी धागा प्रवेश कर जाएगा आपके भीतर। परमात्मा जाने को तैयार है पर तुम्हारा मन स्थिर तो होए। मन ही स्थिर नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की। हे राधा रानी, मन बहुत चंचल है, कृपा करो आप नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना।
से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की। हे राधा रानी, जो सजा देना है देना, माँ पर अपनी नजरों से ना गिराना, क्योंकि कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए माँ अपनी नजरों से ना गिरा देना। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अब गुस्सा उस्सा ना किया करो, शांत चित्त से रहा करो। एक दिन नंद बाबा यमुना के तट पर उदास बैठे थे। अचानक वहां पर साधुओं की टोली निकल पड़ी गया और बड़े प्रेम से अनुष्ठान चालू हो गया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बुढ़ापे में ही सही छोरा तो होएगो, हमारी भक्ति निष्फल ना जावेगी। भक्तों याद रखना, घर में यदि कोई संत आ जाए तो घर में आए हुए संतों का यदि आपने स्वागत कर लिया, उन्हें संतुष्ट कर लिया, तो याद रखना आपके जो भी मनोरथ हैं उनकी संतुष्टि मात्र से पूरे हो जाएंगे। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है। भाव केवल सेवा का रखो। नंद बाबा ने ब्राह्मणों की सेवा की, चकाचक बढ़िया मालपुआ खिलाया, और जब ब्राह्मणों ने मालपुआ खिलाया तो दुआएं निकली, वाह वाह। उस दुआ मात्र से नंद बाबा के घर अब विप्र देवता उनकी कृपा से अब यशोदा मैया नंद बाबा से मिली। नंद बाबा बोले, सुनो, अनुष्ठान बिठा रखा है, ब्राह्मण बैठे हैं, छोरा जरूर है वेगो। 4 महीने बाद यशोदा मैया के पेट में कुछ उथल पुथल चालू हो गई। तुरंत बाबा को बुलाया, बाबा सुनियो सुनियो, कहा है गो, देखियो तो सही, पेट में कुछ भारी मालूम पड़े। कहा है तेरे पेट में? मुक्कू तो लगे बाबा, साधु जन की ब्राह्मणन की पूजा सफल है गई। अब तो नंद बाबा कूदवे लगे बुढ़ापे में, लो भैया 4 महीना कुछ छोरा पेट में आए गयो। हाँ, अब तो यशोदा माँ को खुशी का ठिकाना ना रहा। नंद बाबा तो नाच भी लगे भैया, खूब आनंद से। अभी से तैयारियां चालू हो गई, बावन की पूजा, साधुवन की पूजा, इनकी संतुष्टि संपूर्ण हो गई। अब तो नंद बाबा बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान का चिंतन करने लग गए। हे भगवान, जो भी तुम दे रहे हो प्रसाद स्वरूप, सब जच्चा बच्चा सुखी रहें, ऐसी कृपा करना। अब तो नंद बाबा दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे नाथ दया करो, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो। ऐसा करते 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 समय बीत गया। माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न। अच्छा, माँ यशोदा के गर्भ में वो बेटी है, जिसको ये बेटा समझ रहे हैं, वो योग माया है। माया देवी पेट में आ गई, माँ गर्भवती हो गई, माँ यशोदा। अब सारों तरफ हल्ला है गयो कि भाई नंद बाबा के घर कछु है वे वालो है। खूब प्रसन्नता चली, खूब आनंद से, खूब बधाइयाँ चालू। अब इंतजार है उस घड़ी का। अब यशोदा माँ, वो घड़ी आ गई, भादों का महीना, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक ठीक 12 बजे। और जैसी 12 बजे तो भगवान प्रकट भये, कहाँ? मथुरा में। वहां प्रकट भये बालक के रूप में। वसुदेव जी उन्हें लेकर आए और कन्हैया को रखा। और यशोदा के बाद, नरा कटने के बाद तो सूतक लग जाता है। जब तक नरा नहीं कटता तब तक सूतक नहीं लगता है ना। जैसे कोई मर जाता है तो जब तक उसकी क्रिया ना हो जाए, अर्थात अग्नि संस्कार ना हो जाए, तब तक सूतक नहीं लगता। अग्नि संस्कार जब तक नहीं हुआ तब तक सूतक नहीं लगता। अग्नि संस्कार होते ही सूतक लगता है। तो अग्नि संस्कार होने के पहले भी दान पुण्य करने का विधान है।
और यहाँ बच्चे का नालच्छेदन संस्कार होने के पहले भी दान पुण्य करने का विधान है। नंद बाबा गायें लुटाने लगे, भैया संकल्प से ले लो, अब गाय सोना चांदी हीरा। अब नाल छेदन करने वाली बोली, अब नंद बाबा ने आज्ञा दी, चल अब मैंने सारा दान कर दिया, अब तुम नाल छेदन करो। उसने कहा अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगी? बोली ये यशोदा के गले में हार बहुत सुंदर है, ये हमें दो। अब यशोदा बोली राम 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 राम, तू तो रावण हो गई। क्यों रावण हो गई? बोले रावण ने लंका की, शंकर जी ने लंका बनवाई थी, पार्वती जी बड़ा ताना मारती थी, सुनो सबके पति पत्नी तो बड़े अच्छे से रहते हैं और तुम यहाँ पहाड़ में ठंड में ठिठुर रहे हैं, हम कम से कम एक आध घर तो बना लो। शंकर जी बोले ठीक है बनाते हैं। तब शंकर जी ने सोने की लंका तैयार की पार्वती के लिए। अब पार्वती के लिए जब तैयार की तो बोले चलो गृह प्रवेश कराएं। बोले गृह प्रवेश किनसे कराएं? पंडित जी कौन है? शंकर जी बोले हमारा चेला बढ़िया ब्राह्मण है, एक नंबर का, क्या नाम है? रावण। चलो रावण से पूजा कराते हैं। तो शंकर पार्वती बैठे हैं और रावण पंडित जी बने पूजा कर रहे हैं, गृह प्रवेश करा रहे हैं। अब शंकर जी ने गृह प्रवेश तो किया। रावण से पूछा बाद में, भाई दक्षिणा क्या लोगे पंडित जी? तो रावण बोला, गुरुजी जिस ग्रह का प्रवेश हुआ है ये ग्रह हमें दे दो, क्योंकि आप तो शमशान में ठीक लगते हैं, आप तो वहीं रहो कैलाश में, ये लंका हमारे लिए अच्छी। पार्वती बोली राम राम राम, ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा कि ग्रह प्रवेश कराने में ग्रह ही मांग ले। खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, खूब उत्सव मनाया गया, खूब बधाइयां लुटाई गई। हीरा मोती सोना चांदी इतना बांटा नंद बाबा ने कि रास्तों में ढेर लग गया। जिसे सोना दिया उसने देखा कि किसी के हाथ में हीरे मोती हैं। उसने कहा क्यों रे ये हीरे मोती कहाँ बैठ रहे हैं? बोले दरवाजा नंबर 2 में। तो सोना चांदी वहीं फेंका, हीरे की लाइन में लगा। तो हीरा लेके जब लौटा तो उसने देखा कि एक आदमी के दोनों हाथ खाली थे, फिर भी बड़ा प्रसन्न था और बधाई हो गा रहा था। उसने पूछा क्यों रे तू इतना खुश कैसे? उसने कहा दरवाजा नंबर 1 में ऐसी संपत्ति लुटाई जा रही है जिसे लूटने के बाद फिर कुछ लूटने की इच्छा रह नहीं जाती। बोले क्या लूट रहा है? बोले जाकर देख लो। ब्रजवासी गए तो दरवाजा नंबर 1 में 2 पालकियां रखी थीं। एक पालकी से टुकुर टुकुर श्याम सुंदर देख रहे थे और दूसरी पालकी से टुकुर टुकुर श्री बलराम भैया देख रहे थे, बलदाऊ भैया देख रहे। और सुनो वहां एक तीसरी पालकी भी थी पर वो खाली थी। उस पालकी पर जो था कौन था? वो था नहीं थी। कौन थी? श्री राधा रानी। तो जब बरसाने से तिलक आया अर्थात बधाई आई, तो बरसाने से जब नंद बाबा से मिले वृषभानु जी तो वो गले लग गए। और राधा रानी की माँ जब माता यशोदा से मिली तो वो गले लग गई। अब राधा रानी श्याम सुंदर से बड़ी थी और राधा रानी जन्म से अंधी थी। लोग कहते थे अंधी छोरी है वृषभानु की। राधा रानी की आंखें नहीं खुली थी। तो वृषभानु जी, यशोदा मैया बोली राधा रानी की माँ से कि बहन तुम बधाई लेकर आई हो, हमें बड़ा अच्छा लगा, पर तुम्हारी छोरी अंधी पैदा भई है इसलिए हमें बड़ा दुख है। इतनी सुंदर छोरी है। यशोदा ने गाल पकड़ के हिलाया, चुम्बन किया, गले लगाया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी बड़े प्रेम से। अच्छा बलराम भैया भी इस तरफ देख रहे थे। जब राधा रानी पलटी और देखा तो बलराम भैया ने करवट ले लिया। जेठ जी हैं, ये क्या करेंगे देख के। इन्होंने करवट ले ली उस तरफ। ये जेठ जी कौन है? ये पिछले जन्म में लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी ही इस जन्म में बलराम बनकर आए हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी तो राम से छोटे थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में थे। जब राम लक्ष्मण वापस आए अयोध्या 14 वर्ष बाद, तो एक दिन वशिष्ठ जी
लक्ष्मण जी की भरी सभा में पीठ थपथपा रहे थे। वाह लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई ना भूतो ना भविष्यति। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए 14 साल तक पत्नी का त्याग कर दिया, 14 साल तक निद्रा का त्याग कर दिया। याद रखना मेरी माँ, 14 साल जिस दिन राम का वनवास हुआ था, उस दिन से लेकर जिस दिन राम जी वापस अयोध्या आ नहीं गए, 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। नींद पर विजय प्राप्त यदि किसी ने की है तो मात्र 2 लोगों ने की है। पहले का नाम है श्री लक्ष्मण जी, दूसरे का नाम है अर्जुन। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ जी बोले सुनो सभासदों, लक्ष्मण ने 14 साल तक भोजन भी नहीं किया। राम जी खड़े हो गए सिंहासन पर। गुरुजी, आपको पता नहीं है, मैं रोज दौना भर भर के जंगल के फल लक्ष्मण लाता था, मैं दौना सजाकर अपने भाई लक्ष्मण को देता था। कहो लक्ष्मण, आपने खाया कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले भैया, जब आप मुझे दौना भरा फल देते थे ना, तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया पहला दौना वो कम है, जब आपका वनवास हुआ था, राम जी का वनवास सुबह के 9:30 बजे तो राम जी वनवास के लिए चल पड़े। राम जी जब वनवास गए थे, समय कितना था? लगभग 9 से 10 के बीच में राम जी वनवास के लिए निकल गए। और ये वक्त भोजन का नहीं था, है ना? सुबह के 7 बज गए। आज दशरथ जी नहीं आए। रोज दशरथ जी सूर्य उदय होने के पहले सिंहासन पर, राज्य सिंहासन पर बैठ जाते थे। आज नहीं आए तो सुमंत्र जी को कुछ गड़बड़ लगा। वो कैकई के महलों में गए। कैकई के महलों में वो लगभग 7:15 बजे पहुंचे और वहां पर उन्होंने वार्ता की। और सुमंत्र जी ने दशरथ जी से कहा ये हालत कैसी हुई? 15 मिनट में उन्हें समझने में कैकई ने समझाया कि ये राम को बुलाओ। 7:30 बजे राम जी को लेने के लिए सुमंत्र जी गए। राम जी के पास गए, 10 मिनट लगा जाने में। राम जी ने सुना पिताजी बुला रहे हैं, जैसे थे वैसे ही चल पड़े। लगभग 8 बजे तक, 8 से 8:15 बजे तक राम जी दशरथ जी के महलों में थे, दशरथ जी के पास थे। कैकई माँ ने हंसते हंसते कहा कि तेरे पिता से मैंने 14 साल का वनवास तेरे लिए मांगा है। तो राम जी मुस्कुराते हुए बोले पिताजी, इतनी सी बात को लेकर आप रो रहे हैं? दशरथ जी को समझाया और लगभग 8:30 बजे राम जी दशरथ जी को समझाकर दशरथ जी के महलों से निकल गए। और इतने में अपनी मां कौशल्या से आज्ञा लेते हैं, गुरुजनों से आज्ञा लेते हैं, कपड़े बदलते हैं, सारे कपड़े उतार के राजसी वलकल वस्त्र धारण करते हैं। इतना करने में लगभग 1 घंटे का वक्त, 1.25 घंटे का वक्त लगा। और लगभग 9:30 बजे राम जी अयोध्या से चल पड़े थे 14 वर्ष के वनवास के लिए। उस समय राम जी ने भोजन नहीं किया था। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उस दिन आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने दौना हमें नहीं दिया, हम नहीं लिए तो यहां आया नहीं। पहला दौना वो कम है। दूसरा दौना, जब आप चित्रकूट में थे, मैं आपके चरणों में था, उस समय जब भरत जी मिलने आए चित्रकूट में राम जी से, भरत जी राम से मिलने चित्रकूट कितने बजे पहुंच गए थे? सुबह के वक्त। और भरत जी को देखकर राम जी जब उन्हें हृदय से लगाए और राम को पता चला कि मेरे पिता अब नहीं रहे, अयोध्या वासियों ने बताया कि दशरथ जी अब नहीं रहे, तो पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम जी ने भोजन नहीं किया। प्रभु जब आपने नहीं किया तो मैंने नहीं किया।
दूसरा दोना वो कम है। तीसरा, जब रावण ने सीता का हरण किया, रावण भी सीता को सुबह के वक्त ही चुरा कर ले गया था। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। सुबह क्या हुआ, सीता जी बैठी थी, राम जी बैठे थे बाहर, तभी सुबह सुबह एक हिरन सोने की तरह वहां से निकला। सीता की दृष्टि पड़ी, देखो अब वापसी में तो जल्दी है, हम जल्दी चलेंगे, अब अयोध्या चलने वाले हैं, ये सोने का मृग मिल जाए तो काम बन जाए। राम जी बोले लाता हूं। राम जी चल पड़े। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, और जब वो मरा तो लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण चिल्लाया, सीता ने भेज दिया। रावण ने सीता से यही तो कहा था, हमें बड़ी भूख लगी है और भोजन कब कहीं जाकर मेरा प्राण बचा। अर्थात चौथा दाना इसलिए कम है कि जब मुझे शक्ति लगी थी तो आपने कुछ नहीं खाया और मैं तो आपकी गोद में था। वो 4 दाने कम है, बाकी पूरा गिन कर देखो। राम जी ने सारे दाने गिन कर देखे, बराबर थे। 3 दाने राम जी ने जानकर नहीं गिने, 3 दाने और कम थे, पर उस 3 दिन का हिसाब राम के पास था। कौन सा 3 दिन? जब समुद्र के यहां हाथ जोड़कर राम जी बैठे थे, रास्ता दे दो समुद्र जी, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीत। राम जी 3 दिन वो समुद्र से प्रार्थना करने में लग गए ना, तो 3 दिन तो राम जी को पता था कि 3 दिन तो मैं ही नहीं खाया तो ये खाएगा नहीं, तो वो 3 दिन काउंटिंग राम जी ने नहीं की। 4 दाने और टोटल 7 दाने कम थे, तो 3 दिन का हिसाब तो राम जी के पास था, पर 4 का हिसाब नहीं मिल रहा था, तो राम जी ने क्लियर किया। और लक्ष्मण जी ने जब बताया तो राम की आंखों से आंसू आ गए और राम ने कहा, लक्ष्मण मुझे ये तो पता था कि तूने 14 साल से सोया नहीं है, 14 साल तक तूने किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, पर आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरे भाई ने 14 साल बिना खाए अपने भाई की रक्षा करता रहा, सेवा करता रहा। मैं ऋणी बन गया हूं लक्ष्मण। राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये, स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, उनका रक्त पी लेती थी, बड़ी क्रूर थी, निर्दयी थी, हत्यारिन थी। कितने मर्डर इसने किए, कितने बच्चों को मार डाला है इस पूतना ने, पर आज पूतना कृष्ण को मारने जा रही है। जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ पूतना मौसी बढ़ी तो पूतना मौसी बड़ी सुंदर बन ठन करके गई हैं। आहा, बड़ी सुंदर, ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी मां धरती पर उतर आई। चल पड़ी पूतना मौसी। मां यशोदा बिजी थी काम में, लाला पालकी पर लेटे थे और पूतना मौसी आ गई। टुकुर टुकुर देख रहे थे। जैसे ही भगवान ने देखा मौसी जी आ रही हैं, पूतना को देखते ही श्याम सुंदर ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। देखना भी पसंद नहीं करते भगवान पूतना को। क्यों? भगवान उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। किन्हें? बोले जिनका तन सुंदर तो है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। तो फिर हम आपसे बोलते हैं पंचायत ना करो। ऐसे तुलसीदास जी का मन भी भाग जाता है तो गोस्वामी जी मन को डांटते हैं। कैसी डांट लगाते हैं सुनो। गोस्वामी जी कहते हैं, अपने मन से के सुनो। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत।
ये जगत की रीत में तू कहां उलझा पड़ा है? ये मन से कहो, रे मन तू क्यों पड़ोसी पड़ोसन दुनियादारी बेटा बेटी में तुझे क्या करना बेटा बेटी से? तू आ और भजन भगवान में लग, तू क्यों भाग रहा? मन को समझाओ। गोस्वामी जी डांटते हैं, कान पकड़ते हैं मन का, रे मन चल सत्संग कर। सारी फसाद की जड़ कौन है? कोई आदमी चोर है तो चोरी करना किसने सिखाया है? मन ने। मन ने कहा बढ़िया है, कोई नहीं देख रहा, उठा लो। उठा लिया। हमारी माताएं जितनी परेशान हैं, किसके कारण? महाराज जी मन नहीं लग रहा। आपकी परेशानी का कारण क्या है? मन है ना। इतना सा पैंडल गले में लटकाओगी तो भी सुहागिन कहलाओगी, मंगलसूत्र छोटा सा, पर मन कहता है इतना बड़ा हो दिखे कम से कम। इतना बड़ा पैंडल लटकाने का विचार किसका है? आपका या आपके मन का? शरीर तो 100-200 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, पर 1000 रुपए की साड़ी हो, किसकी इच्छा है? मन की। पूरी जिंदगी आप किसकी इच्छाएं पूरी करती हैं? मन की। अब मुझे ये और बता दो, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप पूरी जिंदगी किसकी इच्छाएं पूरी करती रही या करते रहे? घर बनाया मन का, गाड़ी खरीदी मन की, शादी करी तो पत्नी मन की। हाँ जी, पूरी जिंदगी आप मन का करते रहे। अरे मन का वहां मत करो, मन का ये करो। एक मन का राम, 2 मन का राम, 3 मन का राम, 4 मन का, इसको भी बोलते हैं। इस मोती को भी मन का बोलते हैं। एक मन का मतलब राम 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 नाम। मन को राम नाम में उलझाओगे तो ये और कहीं उलझने नहीं देगा, और राम नाम में नहीं उलझा तो जीवन भर आपको सुलझने नहीं देगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे अपने आप से जीतने का प्रयास करो। दूसरों से हम हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने से हार गए तो